नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है स्वस्थ होंगे और चिट्ठियों का यह एपिसोड सुन रहे हैं। चिट्ठियों के इस एपिसोड में आज मैं आपको सरदार पटेल की चिट्ठी सुनाऊंगा जो उन्होंने आरएसएस के संघ संस्थापक गोलवलकर को लिखा। महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर 4 फरवरी 1948 को प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रतिबंध के 6 महीने बाद सरदार पटेल ने संघ के संस्थापक गोलवलकर को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी के माध्यम से पटेल की संघ और देश की एकता के बारे में विचार स्पष्ट होता है। यह चिट्ठी 11 सितंबर 1948 को औरंगजेब रोड, नई दिल्ली से लिखी। भाई श्री गोलवलकर जी, आपका लिखा खत जो आपने 11 अगस्त को भेजा था मिला है। जवाहरलाल ने भी मुझे उसी दिन आपका खत भेजा था। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर विचार भलीभांति जानते हैं। मैंने अपने विचार जयपुर और लखनऊ की सभाओं में भी व्यक्त किए हैं। लोगों ने भी मेरे विचारों का स्वागत किया है। मुझे उम्मीद थी कि आपके लोग भी उनका स्वागत करेंगे, लेकिन ऐसा लगता है मानो उन्हें कोई फर्क ही ना पड़ा हो और वे अपने कार्यों में भी किसी तरह का परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि संघ ने हिंदू समाज की बहुत सेवा की है। जिन क्षेत्रों में मदद की आवश्यकता थी उन जगहों पर आपके लोग पहुँचे और श्रेष्ठ काम किया है। मुझे लगता है इस सच को स्वीकारने में किसी और को आपत्ति भी नहीं होगी। लेकिन सारी समस्याएं तब शुरू होती हैं जब वे ही लोग मुसलमानों से प्रतिशोध लेने के लिए कदम उठाते हैं, उन पर हमले करते हैं। हिंदुओं की मदद करना एक बात है, लेकिन गरीब असहाय लोगों, महिलाओं और बच्चों मुसलमानों पर हमले करना बिल्कुल असहनीय है। इसके अलावा देश की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस पर आप लोग जिस तरह से हमले करते हैं उसमें आपके लोग सारी मर्यादाएं, सम्मान को ताक पर रख देते हैं। देश में एक अस्थिरता का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। संघ के लोगों के भाषण में सांप्रदायिकता का जहर भरा होता है। हिंदुओं की रक्षा करने के लिए नफरत फैलाने की भला क्या आवश्यकता है? इसी नफरत की लहर के कारण देश ने अपना पिता खो दिया। महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। सरकार, यह देश की जनता में संघ के लिए सहानुभूति तक नहीं बची है। इन परिस्थितियों में सरकार के लिए संघ के खिलाफ निर्णय लेना अपरिहार्य हो गया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध को 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। हमें यह उम्मीद थी कि इस दौरान संघ के लोग सही दिशा में आ जाएंगे, लेकिन जिस तरह की खबरें हमारे पास आ रही हैं उससे तो यही लगता है जैसे संघ अपनी नफरत की राजनीति से पीछे हटना ही नहीं चाहता। मैं एक बार पुनः आपसे आग्रह करूंगा कि आप मेरे जयपुर और लखनऊ में कही गई बात पर ध्यान दें। मुझे पूरी उम्मीद है कि देश को आगे बढ़ाने में आपका संगठन योगदान दे सकता है, बशर्ते वो सही रास्ते पर चले। आप भी ये आवश्यक समझते होंगे कि देश एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। इस समय देश भर के लोगों का, चाहे वो किसी भी पद, जाति, स्थान या संगठन में हो, उसका कर्तव्य बनता है कि वह देश हित में काम। इस कठिन समय में पुराने झगड़ों या दलगत राजनीति के लिए कोई स्थान नहीं है। मैं इस बात पर आश्वस्त हूँ कि संघ में लोग देश हित के काम कांग्रेस के साथ मिलकर ही कर पाएंगे, ना कि हमसे लड़कर। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आपको रिहा कर दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि आप सही फैसले लेंगे। आप पर लगे प्रतिबंधों की वजह से मैं संयुक्त प्रांत सरकार के जरिए आपसे संवाद कर रहा हूँ। पत्र मिलते ही उत्तर देने की कोशिश करूँगा। आपका वल्लभ भाई पटेल।